आया है। फाइनल फैसले में कहा जज साहब ने, हाई कोर्ट में कहा, जिसको मैं लड़ रहा था, दिल्ली का कोर्ट लड़ रहा था, उसमें कहा कि जिन लोगों से आपने चाबी ली थी उनको वापस कर दो बगैर किसी कंडीशन। केंद्र सरकार के वकील ये कहते हैं कि हमने दिल्ली कोर्ट से चाबी ली थी, हमने तो मौलाना साहब से चाबी ली थी। तो जज साहब बोले तो मौलाना साहब को वापस कर दो बगैर किसी कंडीशन के। तो आज कितना बड़ा दिन है। और आप देखो ये हम पर इल्जाम लगा रहे थे, अल्लाह ने हमारी कैसे मदद की। इलेक्शन से 5 दिन 6 दिन पहले हाई कोर्ट के जरिए हमेशा के लिए मरकज निजामुद्दीन को खुलवाने का काम अल्लाह ने हाई कोर्ट के जरिए किया और हमें जरिया बनाया। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं जरिया बना उस दीन के मरकज का जहाँ से पूरी दुनिया में दीन का काम होता है। हो सकता है इसी 50 से मेरी बख्शिश हो जाए। कितने बड़ी बात है। ये कह रहे थे हमने ताला लगवा दिया, अल्लाह ने खुलवा दिया और हमारे जरिए खुलवा दिया। हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें, अल्लाह ने हमसे कहा। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो देखो बदलने का वक्त है, बदलो। 15 साल से जो आदमी यहाँ पार्षद है उसको अगर नहीं बदला तो आपने कुछ नहीं बदला। ऐसी नालियां पड़ी रहेंगी, ऐसे कूड़ा पड़ा रहेगा, ऐसे गलियां पड़ी रहेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है एमसीडी के अंदर। अगर आपने अपना पार्षद यहाँ जिताकर भेजा तो मैं आपको ये जुबान दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि हर एक गली में झाड़ू वाला होगा, हर एक गली साफ कराऊंगा, और अगर आपने नहीं बदला ना फिर 5 साल तक आप इंतजार करें। आप ये वक्त बहुत समझदारी से वोट डालने का वक्त है, बहुत समझदारी से, बहुत सूझबूझ के साथ वोट डालने का वक्त है। आप बाशऊर लोग हैं, आपने हमेशा सरकारों को बनती हुई सरकार को वोट डाला है। आपने मुझे भी सरकार बन रही थी तो वोट डाला, पहले कांग्रेस की सरकार बनती थी तो आपने कांग्रेस को वोट डाला, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है आपने आम आदमी पार्टी को वोट डाला। एमसीडी में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है। आप जज्बात में आकर के ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट खराब मत करना। ताल्लुकात, एक साहब से मैं गया, मैंने वो मुझसे कहने लगे साहब मैं बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा दानिश साहब से। मैंने कहा और मुझ पर कई एहसान मिले, तो मैंने उनसे कहा एहसान का बदला आप एहसान से चुकाइए, ताल्लुकात का बदला आप ताल्लुकात से चुकाइए। वोट मुस्तकबिल के लिए है, वोट को ताल्लुकात की बुनियाद पर खराब मत करिए। वोट सरकार बनाती है, वोट मुस्तकबिल बनाती है। सरकारों से मुस्तकबिल बनते हैं, ताल्लुकात से नहीं बनते। उनकी ये बात समझ में आई और वो कहने लगे मैं कसम खुदा की अब से मेरे वोट, मेरे सारे वोट, मेरे घर वालों के वोट, मेरे रिश्तेदारों के वोट, मेरे मोहल्ले के वोट, आज से मैं आपके साथ हूँ। मैं भी ओखला से आ रहा हूँ। ओखला में पंचायत, उसमें बारात घर में पंचायत, सारा ओखला मेरे साथ हो गया। जोरी फॉर्म से आ रहा हूँ, सारा जोरी फॉर्म मेरे साथ हो गया। नूर नगर से आ रहा हूँ, सारा नूर नगर मेरे साथ हो गया। और ये मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह करा रहा है। मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं, अल्लाह करा रहा है। अल्लाह हमारे जरिए काम लेना चाहता है। मेरे और सलमा आरिफ के जरिए अल्लाह ओखला को बदलवाना चाहता है। मेरे और आरिफ के जरिए और अरविंद केजरीवाल साहब के जरिए अल्लाह ओखला का मुस्तकबिल बदलना चाहता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बदलो। अगर ये काम ना करें या मैं काम ना करूं तो मुझे भी बदल देना। मैं आपसे दुआएं नहीं दूंगा, कसम खुदा की खा रहा हूं मैं कि अगर मैं जिस जिम्मेदारी के साथ आया हूं, जिस काम के साथ आया हूं, अगर मैंने आपका काम नहीं किया तो वो छोड़कर चला जाऊंगा, आपसे वोट नहीं मांगूंगा। आज आप देखो 37 केस है, 27 केस है मेरे ऊपर। मेरा अपना तो कुछ नहीं है ना, मेरा क्या है? अपने लिए तो नहीं लड़ी ना, मेरी अपनी लड़ाई भी नहीं थी, अवाम की लड़ाई थी। बुलडोजर रोकने गया था शाहीन बाग में, कंचनपुर में गरीबों के मकान ये तोड़ रहे थे। उस दिन से अरेस्ट किया इन्होंने, मुझे बीसी बना दिया।
उसके बाद मेरे एसी भी पीछे लग गई।